आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बड़े से बड़े पितृ दोष को पल भर में दूर करने का एक महामंत्र आपको बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर गलती से भी, अनजाने में भी इस महामंत्र को बोल देता है तो शीघ्र ही वह बड़े से बड़े पितृ दोष से दूर हो जाएगा। कभी भी उसके घर में प्रेत दोष उत्पन्न नहीं होगा। उसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी, जैसे भूत प्रेत का साया लोग बोलते हैं, वह भी आपके घर में नहीं रहेगा। इसके साथ साथ कोई भी तंत्र मंत्र है, कोई भी किया करा है, कोई भी ओना टोटका है, कोई भी काला जादू है, आपके घर में किसी प्रकार के काले जादू, तंत्र मंत्र, ओने टोटके का असर नहीं होगा। यदि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, बार बार समस्याएं आपके जीवन में बढ़ती चली जा रही हैं, किसी भी कार्य को करने की कोशिश करते हैं परंतु वह कार्य पूर्ण नहीं होता, बनते बनते कार्य आपके रुक रहे हैं। इसके साथ साथ आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही, धन में वृद्धि नहीं हो रही। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, शास्त्र यह कहता है जिस घर के अंदर पितृदोष होता है उस घर के अंदर कभी भी दूध और पूत की बरकत नहीं होती। अर्थात हमारा काम धंधे, नौकरी में बरकत नहीं होती, काम नहीं मिल पाता, नौकरी नहीं मिल पाती, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पाता, धन में वृद्धि नहीं होती। उसके साथ साथ हमारे संतान के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। कई बार तो बच्चों के रिश्ते नहीं हो पाते, रिश्ते हो जाते हैं तो उनको संतान का सुख नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ आपस में कभी भी मधुर संबंध नहीं बढ़ते, झगड़े रहते हैं, लड़ाई रहती है, उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है। और आप सभी ने देखा होगा, कई भक्तजनों के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि गुरुदेव, पितृ दोष को दूर करने के लिए आप उपाय बताइए। हमने कई बार पितृ गायत्री जाप कराए हुए हैं, पिंडदान भी कराए हुए हैं, तर्पण भी कराए हुए हैं, नारायण बलि भी कराई हुई है, परंतु हमारे घर से पितृ दोष दूर नहीं हो रहा। हम पितरों के जाप करा लेते हैं, पितृ गायत्री जाप कराते हैं, पितरों की पूजाएं कराते हैं, और कुछ समय बाद हम किसी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह भी दोबारा से हमारे घर में पितृ दोष बता देता है। इसके साथ साथ कोई भी कार्य हमारे पूर्ण नहीं हो पा रहे, पूजा कराने के बावजूद भी हमें कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा, कोई भी सफलता हमको नहीं मिल पा रही है। तो आपको क्या करना है, हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र को आपको करना है, इसकी विधि को आपको पूर्ण करना है। मात्र 24 घंटे के अंदर ही आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का, इष्ट देव, कुलदेव का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, इस महा उपाय को आपने मंगलवार या शनिवार और उसके साथ साथ अमावस्या तिथि, ये 3 समय आपको इस महाविधि को पूर्ण करने के लिए है। आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, उसके साथ साथ अमावस्या तिथि पर आप कर सकते हैं। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके आपको करना है। क्या करना है, सर्वप्रथम आप घर में जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, उस नित्य कर्म को करें। और उसको करने के बाद आपने एक हवन कुंड लेना है। हवन कुंड भी नहीं है तो आप एक तसला ले लें, उसके अंदर थोड़ी सी रेत डाल लें और उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध जल छिड़क दें। अब आपको क्या करना है, 108 आपने बूंदी के लड्डू लेने हैं और उसके साथ साथ आपको 108 आपको बतासे लेने हैं और एक खोपा आपको लेना है, गोला आपको लेना है। उसके अंदर थोड़ा सा आपको बूरा भरना है, 5 लौंग डालनी है, 5 हरी इलायची डालनी है और उसके अलावा उसको घी से भर देना है। अब आपको क्या करना है, उस हवन कुंड या तसले को अपने समक्ष रखें और आसन बिछा करके बैठ जाएं, पूरब की ओर मुख कर लें। और उसके बाद आपने घी का दीपक प्रज्वलित करना है, वहां जलाना है और थोड़ी सी अक्षत हाथ में लेकर अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करना है, अपने पितृ एवं पूर्वजों का ध्यान करना है, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं इस विधि को पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ, मेरी तथा मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं, समस्या आ रही है उनको दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद मात्र पहले आपको 5 घी की आहुति आपको पंच देवता के नाम की उस हवन कुंड में आपको डालनी है। आप आम की लकड़ी ले लीजिए, उसके साथ साथ जांडी की लकड़ी ले लीजिए
उसके साथ आप पीपल की लकड़ी ले लीजिए और लेकर के आपने कपूर की सहायता से उस हवन कुंड के अंदर अग्नि जलानी है और 5 आहुति सर्वप्रथम घी के द्वारा आपने अपने पंच देवताओं के नाम की देनी है, इष्ट देव कुलदेव गणेश महाराज का, और उसके साथ साथ आपने अपने पूर्वज पितरों के महाराज का ध्यान करते हुए उसके अंदर डालनी है। उसके बाद एक एक आहुति आपने हवन सामग्री नवग्रह की आपको डालनी है। उसके साथ साथ आपको 10 दिक्पाल क्षेत्रपाल देवताओं के नाम की एक एक आहुति हवन सामग्री के द्वारा डालनी है। अब उसके बाद क्या करना है, आपने जो 108 बूंदी के लड्डू लिए हुए हैं उनकी आहुति आपको उस हवन कुंड के अंदर डालनी है, लेकिन कौन से मंत्र के द्वारा डालनी है वह भी हम आपको बताते हैं। श्री बालाजी महाराज के, हनुमान जी महाराज के गायत्री मंत्र को आप बोलते हुए 108 आहुति आपने लड्डुओं के द्वारा हवन कुंड के अंदर डालनी है। मंत्र कौन सा है? ओम अंजनी सुताय विद्महि पवन पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। आपने इस मंत्र के द्वारा लड्डू की 108 आहुति आपने उस हवन कुंड के अंदर डालनी है और 108 आहुति डालने के बाद आपने 3 खड़े होकर के घी की आहुति आपने संपूर्ण राम दरबार के नाम की आहुति घी की उसके अंदर डालनी है और उसके बाद आपने 108 आहुति बतासे के द्वारा श्री प्रेतराज सरकार के नाम की डालनी है। क्योंकि मैं आप सभी को बता देता हूं, सभी भूत प्रेत पितरों के राजा प्रेतराज महाराज हैं। सभी प्रकार के प्रेत बाधा को वह शीघ्र ही दूर कर देते हैं। तो आपने 108 आहुति बतासे के द्वारा प्रेतराज सरकार की आपको डालनी है और कौन से मंत्र के द्वारा डालनी है वह मंत्र भी हम आपको बता देते हैं। मंत्र है ओम प्रेताधिपते विद्महे भूतनाटाय धीमहि तन्नो प्रेतराज प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा आपने 108 आहुति बतासे के द्वारा उस हवन कुंड के अंदर डालनी है और उसके बाद आपने जो खोपा लिया हुआ, जो गोला लिया हुआ है, उसके पूर्ण आहुति उसके अंदर आपको डालनी है। मात्र केवल इस महाविधि को आप एक बार भी कर लेते हैं तो शीघ्र ही बड़े से बड़ा पितृदोष आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।